जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं कैथल विधानसभा क्षेत्र, वो विधानसभा क्षेत्र जो रणदीप सिंह सुरजेवाला की वजह से जाना जाता था। यहां 2005 में रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला अपना आखिरी चुनाव जीते थे। 2009 और 14 में रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से चुनाव जीते, उनका ये गढ़ माना जाता था। लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहां रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरा दिया और उम्मीदवार थे गुर्जर समाज के। ऐसे में 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल है कि इस इलाके में मतदान कैसे हो। जाट बहुल इलाका है और गुर्जर यहां निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में जब रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम की रेस में आगे नहीं दिखाई दे रहे, तो सवाल यह है कि क्या जाट मतदाता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांग्रेस के साथ लामबंद होंगे, और क्या गुर्जर मतदाता और बाकी सब मतदाता मिलकर जाटों की राजनीति को यहां पर एक बार फिर हराने में कामयाब होंगे। क्योंकि इस सीट पर पिछली बार जाट वर्सेस गैर जाट का चुनाव देखा गया। अब की बार क्या स्थिति रहेगी, क्या सोच रहे हैं जाट मतदाता और क्या सोच रहे हैं गुर्जर मतदाता, आइए आपको लेकर चलते हैं कैथल विधानसभा क्षेत्र में और करते हैं जाति गणित। कैथल में या तो जाट जिताता है या गुर्जर। पिछले 6 चुनाव से तो यही पैटर्न चल रहा है। जाट और नॉन जाट वाली बहस का एक मुफीद सैंपल कैथल है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के पिता यहां विधायक रहे और खुद रणदीप सुरजेवाला 2 बार विधायक चुने गए। लेकिन बीजेपी के गुर्जर नेता लीलाराम गुर्जर ने सुरजेवाला खानदान की सियासी रथ पर ब्रेक लगा दिया। इस बार भी कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया है और बीजेपी की तरफ से फिर से मौजूदा विधायक लीलाराम गुर्जर मैदान में है। इस हिसाब से देखें तो कैथल की लड़ाई जाट और नॉन जाट पर ही लड़ी जा रही है। इसलिए सबसे पहले जाट और गुर्जर दोनों के दिल की बात जानना जरूरी था। लिहाजा सबसे पहले हम जाट बहुल्य गांव में पहुंचे। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल विधानसभा क्षेत्र। कैथल वो क्षेत्र जहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला लड़ते रहे। मुकाबला यहां आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन बीजेपी ने भी यहां पर पैठ इस तरीके से बनाई कि 14 में जब सरकार आई तब भी यहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन 19 में बाजी पलटती। इस वक्त हम खुराना गांव में हैं, जाटों का गांव है और इस विधानसभा की इक्वेशन में जाट मतदाता बहुलता में है। लेकिन कहा जाता है कि इस क्षेत्र में मुद्दा जाट नहीं होता, सभी कौम इकट्ठी होकर वोट करती हैं। अब की बार कांग्रेस, पिछली बार यहां बीजेपी जीती थी, सुरजेवाला का बड़ा नाम होने के बावजूद हार गए। क्या माहौल बना था और अब की बार क्या अलग है? पिछले बार हमारे गांव का खड़ा था महल्ले में। अच्छा, सुरजेवाला जीते हैं? नहीं, आपके हल्के से गांव का खड़ा हो गया। हाँ, गांव का खड़ा हो गया, गांव का ही दी थी। अच्छा, तो इसलिए वोट बट गए। अच्छा, अब की बार क्या तस्वीर नजर आ रही है? सुरजेवाला की। तो जब हम जाते हैं तो मुख्यमंत्री के नाम पे बड़ी चर्चा होती है, तो कौन आपको लग रहा है मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो हमारा हिसाब से हुड्डा बनेगा। तो क्या अब आप लोगों ने यहाँ कम से कम कैथल में स्वीकार कर लिया कि भैया हुड्डा ही आगे रहे तो कांग्रेस का भविष्य बढ़िया? हाँ जी सर, क्या नाम हुआ आपका? धर्मपाल शर्मा जी। तो जाटों के गांव में ब्राह्मण, क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो लग रहा है, चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव बहुत बढ़िया होगा। एक तरफा चुनाव हुआ है। एक तरफा किसके पक्ष में? कांग्रेस विजयी है। कांग्रेस में बिल्कुल है। तो ब्राह्मण समाज भी अब की बार कांग्रेस के साथ है? कांग्रेस के साथ है, छत्ती बिरादरी ही कांग्रेस के साथ है यहाँ खराना गाँव की। तो अच्छा, हाँ जी। किस बात पे आपको लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है? कांग्रेस ने बढ़िया काम करे, रणदीप सिंह ने, हुड्डा ने बढ़िया काम करे हैं। 10 साल बहुत अच्छे काम करे हैं। कैथल शहर चमका रखा है, गाँव चमक रहे हैं। लीला गुजरे तो करे कुछ नहीं, ना आगा करता कुछ नहीं। अच्छा, मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया। जाटों ने तो अपना मैंडेट क्लियर कर दिया है।
अब बारी थी गुजर गांव की। गुजर क्या सोच रहे हैं? क्या जाट और नॉन जाट पर वोट कर रहे हैं? कैथल विधानसभा में जाटों के अलावा एक बड़ा वर्ग है गुजर वोट बैंक। गुजर समाज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला यहां से लगातार जीतते आए कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन उनको पटकनी दी गुजर समाज के कैंडिडेट ने। मौजूदा विधायक गुजर हैं और इससे पहले वो आईएनएलडी के टिकट पर लड़े थे, तब भी कांग्रेस को पटकनी दी थी। अब की बार बीजेपी के टिकट पर यहां से विधायक मौजूदा हैं। समाज में इस वक्त चल क्या रहा है, क्या चर्चा है चुनाव को लेकर? पहले तो अब तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ी है मेन तो। अच्छा, नरेंद्र मोदी विधानसभा में भी फैक्टर है? फैक्टर बिल्कुल है। लोकसभा चुनाव में तो यहाँ पे बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले। कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में माहौल है, कितना सच कितना झूठ? वो जाट बेल्ट में है ना, इस बेल्ट में नहीं है। अच्छा, जाट बेल्ट में। तो क्या जाट अभी भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं, 100% है। इससे पहले वाले गांव में हम थे जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वो कह रहे हैं कि नहीं मोदी का कोई माहौल नहीं है। इस गांव में कह रहे हैं मोदी बड़ा फैक्टर है। चौधरी साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? मैंने पूछा जी। अरे आप सरपंच हो, सबके वोट लेने लग रहे, तो ऐसे थोड़ी ले रहे हो क्या? तस्वीर तो बढ़िया जी। नौजवान जो युवा जी, ये मेरिट के आधार पर नौकरी मिलने लग रही जी ना। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, मेरिट के आधार पर। ये मेरिट के आधार पर नौकरी, पहले जातिवाद के आधार पर नौकरी मिला, जिसका सीएम हुआ था वो उन्हें लावा थे। अभी सबका माइंड में अभी अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मेरिट के आधार पर नौकरी मिली। अपना आप काम मतलब नौकरी लगवा दिया। अच्छा, अपने आप लग रहे हैं अपना ऑटोमेटिक, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी क्या नहीं पता लगा तेरे बच्चा लाग लिया। अच्छा, सीधा पता चलता है कि नौकरी लग गई। अच्छा, यही वहाँ बैठे। तो कम से कम गुजर समाज कह रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह के विरोध की बात की जाती है वो विरोध जमीन पर नहीं है और बीजेपी की नीतियों के आधार पर बीजेपी ने ये पैठ बनाई है। और ये उस गांव में है जहां पहले लोग आईएनएलडी और कांग्रेस को समर्थन करते रहे, लेकिन पिछले 10 साल में ये तस्वीर बदली है। जाट और गुजर इन दोनों की राय क्यों अहमियत रखती है, उसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी ताकत। कैथल विधानसभा में जाट मेजॉरिटी में है, दूसरे नंबर पर है गुजर और इसके अलावा सैनी, बनिया, दलित, वाल्मीकि की भी अच्छी खासी तादाद है। ज्यादातर जाट ये कहते मिले कि कैथल में जाट और जात की फाइट नहीं है, लेकिन ये कितना सही है? कैथल विधानसभा में कैथल शहर मतदाता भी बहुत कुछ तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। कैथल शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कैथल शहर में पंजाबी वोटर और सैनी वोटर भी अच्छी खासी तादाद में है। सर, क्या तस्वीर नजर आ रही है अब की बार विधानसभा चुनाव में? सर मुझे तो कांग्रेस की लग रही है। किस बात पे? किस बात पे? क्योंकि बीजेपी ने सर कोई विशेष काम नहीं किया, 10 साल से है। कोई कैथल में काम करे दिखा दो। अच्छा, हाँ जी, ये भी काम किया हो। सर एक सवाल ये आता है, जब भी कोई कांग्रेस बोलता है ना तो जो टीवी देखने वाला है वो जानना चाहता है कि आप जाट हैं। मैं जाट हूँ जी। तो क्या जाट कांग्रेस के साथ और बाकी कहाँ हैं? बाकी भी हैं जी। बाकी हैं? हाँ जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? मुख्यमंत्री का भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा? हाँ जी। तो सुरजेवाला के इलाके में अब की बार हुड्डा के चेहरे पे सहमति बन गई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जब कांग्रेस की बात आती है तो उसको देखते हुए जाट वोटर है, हुड्डा के लिए वोट कर रहा है, तो क्या कांग्रेस के लिए तो ताकत की बात है, लेकिन ये कमजोरी भी है, बाकी समाज पीछे हट जाते हैं? नहीं सर, जाट वाला कोई चक्कर नहीं है, जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। यदि मैं जाट हूँ तो ये मैं इसलिए थोड़े रणदीप सुरजेवाला को दे रहा हूँ मैं जाट हूँ, नहीं या वो जाट है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या इक्वेशन नजर आ रही है आपको बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में ये आ रही है कि 2 प्लान से रणदीप हार रहा है, इसकी वो पकड़ नहीं रही है जो पहले थी, क्योंकि ये कई लगातार 4 इलेक्शन हार चुका है, जींद के भी हार चुका है, तो इसलिए यहाँ कोई पकड़ नहीं है। यहाँ जाति पे ही चलेगा इलेक्शन और जाति में इनका समीकरण नहीं बनता। अच्छा, जाट तो साथ हैं लेकिन बाकी नहीं है? गुजर, सैनी, बनिया सब खिलाफ है? सब खिलाफ है, तो इक्वेशन बिगड़ रही है। इक्वेशन बिगड़ रही है जाति पे। सुरजेवाला मुख्यमंत्री दावेदार नहीं है तो उसकी स्थिति को मजबूत करता है कि कमजोर करता है? कमजोर करता है। अगर वो दावेदार होता तो मजबूत होगा ना। तो लोगों को में भाई सीएम बनेगा ये। अगर वो दावेदारी पेश नहीं करेगा तो फिर भूपेंद्र हुड्डा का एक मेन रोल है जी। ये कह रहे थे भाई साहब उसका कोई असर नहीं है, जात पात पे इलेक्शन है, अब मानो ना मानो। क्यों है? नॉन जाट जो अगर उसका चेहरा आगे करती है ना कांग्रेस, तो कांग्रेस आ रहेगी। अच्छा, हुड्डा का नुकसान है कांग्रेस को? हाँ। तो
हुड्डा को तो सबसे बड़ी ताकत। डिक्लेयर करते हो तो हाँ। डिक्लेयर करते हैं तब। अच्छा। अगर नॉन डिक्लेयर कर इलेक्शन लड़ते फिर इलेक्शन है जो इन्हें कह रहे थे बराबरी का। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अगर हुड्डा का नाम डिक्लेयर किया तरह क्या वो जाट लीडर मान के, जैसे इनेलो को जानते थे ना लोग, इनेलो को क्या जानते थे भी ये जो है नहीं ये जाटों की पार्टी है। हाँ। तो ये हुड्डा को भी मतलब जो नॉन जाट है वो ऐसे ही मानता है। मैं खुद जाट हूँ, मैंने पता है। बाबू जी सबकी बातें सुन ली, किसकी बात में ज्यादा वजन लगा? मेरा वो मैं मोदी को वोट दूंगा, मेरे को ये पता है। अच्छा, बस किस बात पे? ठीक है, बढ़िया है जी, अपने लिए बड़ा है, बढ़िया। अच्छा। बस अपने को इतना मालूम है। नहीं, कहा तो ये जाता है कि भाई जाट और जट सिख नाराज है। कोई मतलब नहीं मेरे को जाट का, सिख का, कोई जाति का, मेरा वोट मोदी का है। अच्छा, बस। तो मोदी के फैक्टर को आप हल्के में मत आकिए। जहां बीजेपी के समर्थन में बात होती है वहां मोदी का नाम आ जाता है, जहां कांग्रेस के समर्थन में बात होती है तो हुड्डा का चेहरा आ जाता है। और हुड्डा का चेहरा जाट नॉन जाट राजनीति का डिफाइनिंग चेहरा है। और इस चुनाव में यही तय होगा कि सीएम कौन है। विधायक के अलावा सीएम पर भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। जाट जिसे चाहता है उसकी सरकार बनवा देता है। यही वजह रही है कि जाटों की सियासत करने वाली पार्टियां हरियाणा में खूब फली फूली। आज भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में हर पार्टी के लिए जाट बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी ने जाट पॉलिटिक्स का काउंटर तैयार कर नया प्रयोग किया। जाटलैंड में 2 टर्म पंजाबी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पिछड़ी जाति के नायब सिंह सैनी बीजेपी के नॉन जाट फॉर्मूले के चेहरे रहे। इस वक्त हम कैथल के मघू माजरी गांव में मौजूद हैं। जाट बहुल मतदाता इस गांव में पाए जाते हैं। और अगर कैथल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भी ज्यादातर जाट मतदाता है। सवाल यह है कि आखिर जाट किसके साथ है? बाबूजी क्या तस्वीर नजर आ रही है अब की बार? जाट किसके साथ? भाई कांग्रेस की आ रही है अपन तो। कांग्रेस की? हरियाणा के अंदर सरकार।